नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सही दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े शहर की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर है। और साल 2011 में यहाँ की कुल आबादी की अगर हम दोस्तों बात कर लें तो यहाँ की आबादी साल 2011 की जनगणना के अनुसार थी 1,24,42,373 दर्ज की गई थी। और यही वजह है कि मुंबई को देश के सबसे व्यस्त शहर की सूची में भी रखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील, वूलर झील। तो सिंधु नदी का उद्गम झील दोस्तों हो है मानसरोवर झील। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंध नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील हो जाता है। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, ए गलत है, 2000 नहीं होगा, 2002 दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। ध्वज संहिता भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया था और तिरंगा सरकारी भवन पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी फहराया जाता है। विशेष अवसर पर इसे रात में भी फहराया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाता है। यानी विशेष अवसरों पर इसको रात्रि में भी फहराया जा सकता है, लेकिन बाकी अन्य दिनों में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक के समय के बीच राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई, सूरत। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर हो जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद कहलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई में, गुवाहाटी में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जमशेदपुर। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पंजाब राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 7 नंबर का प्रश्न अब आ जाता है, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है, कहाँ पर लगता है आपको बताना है? शोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में और सोनपुर में। तो
तो इसका दोस्तों सही उत्तर हमारा हो जाएगा सोनपुर में, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगाया जाता है, और ये महीनों की अगर हम बात करें तो ये नवंबर से दिसंबर के बीच होता है, और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, यानी पशु मेले में एशिया का यह सबसे बड़ा मेला होता है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अब आगे के प्रश्न दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव नहीं यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया है। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाता है, खजुराहों के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो खजुराहों के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो बीज गणित में अपने विशेष योगदान के लिए भास्कर को जाना जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस वहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो ये दोस्तों अंकोर वाट मंदिर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अंकोर वाट मंदिर। अगला दोस्तों प्रश्न है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो ये दोस्तों हराया था शिवाजी ने, मराठा शासक शिवाजी ने हराया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो सलहर का युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों रंगून में स्थित है, और ये म्यांमार में है, रंगून म्यांमार। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया, तो यहाँ पर 8 बार आक्रमण हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% वसूला जाता था राजस्व के रूप में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाता है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो ये दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो ये दोस्तों लिखा था गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां था, मुर्शीद कुली खां। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680, 12 अप्रैल 1680। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? तो ये दोस्तों कराया था 1679 ईस्वी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, 1658 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो हैदर अली मैसूर के शासक 1761 ईस्वी में बने, 1761 ईस्वी में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह ईरान का शासक था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, माधव राव नारायण पेशवा कब बने? तो माधव राव नारायण पेशवा बने हैं 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में माधव राव नारायण पेशवा बने। कब बने? 1761 में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव 1699 ईस्वी में डाली। कब डाली? 1699 ईस्वी में डाली। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली?
1699 ईस्वी में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? धन व मन से की थी। तो ये दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन हुआ था मोहम्मद शाह के भी समय में। किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, फर्रुखशियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो ये दोस्तों बना था सैयद बंधु के सहयोग से। किसके सहयोग से? सैयद बंधुओं के सहयोग से। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये दोस्तों नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को। और दोस्तों पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर हमारा नादिर शाह सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किसके कहलाते थे? अवध के शासक को। किसके? अवध के शासक को। अवध के शासक को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किसके कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। कौन से ऊतक काम करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? कौन से करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किसने पिघला दिया? डेवी ने पिघला दिया। किसने दोस्तों पिघला दिया? डेवी ने पिघला दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किसने पिघला दिया? डेवी ने पिघला दिया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? बाघ उत्पन्न करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ उत्पन्न करता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो एक किरीट भाग दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो ये हैं सोल्स। कौन है? सोल्स। कौन है? सोल्स। टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स हैं। कौन है? सोल्स हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग? किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न किसके कारण होता है? ये होता है कवकों के कारण उत्पन्न होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम होता है मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैगीफेरा इंडिका नाम होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। कौन सा देश कहा जाता है सूर्योदय का देश? जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है।
बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अगला दोस्तों प्रश्न है, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो ये चली थी जापान में। किस देश में चली थी? जापान में चली थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो ये बनारस का निवासी था। कहाँ का निवासी था? बनारस का निवासी था। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, लाल कुंवर नाम की वैश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? ये किसमें थी? बहादुर शाह प्रथम में। किसमें थी? बहादुर शाह प्रथम में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो ये दोस्तों लगाया गया था गुरु अर्जुन देव में। किस पर लगाया था? गुरु अर्जुन देव में। किस पर लगाया था? गुरु अर्जुन देव पर। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो ये दोस्तों है अष्टाध्यायी पर। किस पर है? अष्टाध्यायी पर। किस पर है? अष्टाध्यायी पर। अगला दोस्तों प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो ये दोस्तों दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5। कितनी होती है? 3.5। कितनी होती है? 3.5। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टेनर ने। किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्किनर ने। किसने की थी? लैंड स्किनर ने। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये रेडॉन होती है। कौन सी होती है? रेडॉन। गलत तरीके से रेडॉन लिखा है, रेडॉन होती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कोयले की खादानों में विस्फोट करने वाली प्रायः कौन सी गैस होती है? तो ये दोस्तों होती है मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? क्या नाम होता है? सीसा। कौन होता है? सीसा। कौन होता है? सीसा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? 60% भाग पर की जाती है। कितने प्रतिशत पर की जाती है? 60% भाग पर। तो यही दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।